हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और सुबह के अभी बज चुके हैं 5 और तारीख है 29 तारीख, शुक्रवार का दिन है दोस्तों। और मैं उठकर और आ गई थी बाथरूम में। बाल्टियाँ है ना तो खाली थी, तो मैंने नल चालू कर दिया है। चलिए अभी ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद है ना तो फेस वॉश कर लेती हूँ, ताकि है ना तो नींद अच्छे से खुल जाए। क्योंकि ठंड के दिनों में है ना तो आलस बहुत ज़्यादा आती है, सच बताओ बहुत ही ज़्यादा। और फिर है ना तो जब दिन भर की थकान रहती है ना तो नींद तो खुलने की नाम ही नहीं लेती है। मैं मगर मेरी जो आदत है तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे सुबह उठना भी होता है मैं अलार्म लगा लेती हूँ। और अलार्म को ना थोड़ा सा दूर रखती हूँ, ताकि मुझे तो जब मैं अलार्म को बंद करूँ ना तो मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों। आप लोग भी, अगर आप लोगों को उठने में दिक्कत होगी तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और सही बताऊँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरी ना आदत सी पड़ गई है, सुबह की आदत पड़ी हुई है, 4 साढ़े 4 5 की आदत पड़ी हुई है उठने की। तो इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ नहीं होती है उठने में। कभी जब शरीर काम नहीं करता है तब थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ब्रश कर लिया है और चढ़ा देती हूँ गर्म पानी। और जो बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया है। और अब मुझे ना बाहर जब मैं निकली ना बहुत अजीब सा ठंड टाइप में लग रहा था। तो बताया ना कि स्वेटर पहनने की इतनी ठंड नहीं पड़ती है, पड़ने लगी अभी इन दिनों। और यहाँ पे रखी हुई थी, बाहर ही निकाला था शॉल, कल नंद के लिए निकाल के रखा था मैंने। तो बस वही शॉल को मैंने ओढ़ लिया है, क्योंकि ठंड सच में बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा ओढ़ लूँ, फिर उसके बाद है ना तो काम में लगती हूँ। और यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया है पानी, जो कि आप सभी को पता है कि मैं सुबह ना एक गर्म पानी पीती हूँ, जो कि है ना तो मेरी आदत सी बन चुकी हुई है। मगर गर्म पानी ना हो सके दोस्तों तो बिना ब्रश करके पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लार होता है, तो कहते हैं वो अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा जो फैट होता है वो कम होता है। मगर मेरा ना आदत हो चुकी है कि ब्रश व्रश करने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ। मुझे ना ऐसा पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। वैसे है ना तो पानी पीने का सही तरीका वही होता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पानी पी लिया है और पानी पीने के बाद अब लगती हूँ काम पर। और यहाँ पर है ना तो मार लेती हूँ झाड़ू, जो कि है ना तो बासी झाड़ू सुबह सुबह की निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बेटा भी उठ चुका हुआ है, क्योंकि इनको ना जब मैं उठती हूँ 5 बजे तो मेरे बाद फिर मैं इनको उठा देती हूँ। वैसे तो ठंड के टाइम में थोड़ा मैं लेट ही उठाती हूँ, मगर इनकी जो है ना जब मैं उठती हूँ तो उसके बाद इनकी नींद खुल ही जाती है, क्योंकि इनके भी बुक डालने होते हैं। और ये ना रात को नहीं डालते, ये ना सुबह ही डालते हैं। कभी अगर इनका मन हुआ तो रात को बुक डाल के रखेंगे, नहीं तो सुबह उठेंगे, बुक अपना पाठ करेंगे जो पाठ करना होता है, उसके बाद है ना तो अपना बुक डालेंगे, जो जो इनका कंपास में ज़रूरत होगी वो डाल के रखेंगे। तो बस इस वजह से सुबह इनकी आदत भी हो चुकी है। तो चलिए, ये अपना बुक डाल रहे थे और लेकर बुक पढ़ाई भी कर रहे हैं, जब तक मैं मार लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू तो मैंने चारों तरफ मार लिया था दोस्तों। उसके बाद है ना तो पोछा भी मैंने मार लिया हुआ है। और बालकनी साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने ना बनाना है डोसा। तो उड़द की दाल और चावल को मैंने भिगो के रख दिया था। चलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि है ना तो थोड़ा बहुत, वैसे है ना तो ज़्यादा चावल में गंदापन नहीं रहता है, हल्का सा ही रहता है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही वाला चावल यूज करते हैं। और डोसे के लिए ना जो कोटे में मिलता है चावल मोटे वाला, वो वाला अगर डोसे में यूज करो ना तो बहुत ही अच्छा डोसा बनता है। इस वाले से ज़्यादा वो वाले चावल का डोसा बहुत अच्छा बनता है। और हमारी एक साइवा सिस्टर है, उन्होंने पूछा हुआ था कि डोसा की रेसिपी बताइएगा। वैसे तो मैं बहुत बड़ी कुक नहीं हूँ, मगर हाँ ये है कि जैसा भी बनता है अपने घर के लिए बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो सिस्टर, यहाँ पे मैंने ना तो 3 से 4 गिलास
गिलास मैंने चावल लिया था और 1 गिलास मैंने है ना तो उड़द की दाल लिया था और रात को मैंने भिगो दिया था। दोनों को मैंने मिक्स करके भिगोया था। आप चाहो तो अलग-अलग भिगो सकते हो। और उसके बाद है ना तो रात भर ये फूल गया था और उसके बाद फिर मैंने है ना तो इसको अच्छे से धोकर और अच्छे से इसको बैटर बना लिया हुआ है। और यहाँ पर है ना तो बस थोड़ा सा मैंने नमक डाला हुआ था और हल्का सा मीठा सोडा डाला था, बहुत ही कम। वैसे भी दाल है ना जो उड़द की दाल होती है ना उसमें से ही बहुत स्पॉन्जी बनता है डोसा, तो हल्का सा मैंने डाला हुआ था नाम के लिए बस। तो बस उसको है ना तो फूलने के लिए मैं छोड़ दी हूँ जब तक मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो चलिए वो आराम से फूकेगा और यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जो पूजा के बर्तन है वो मैं लेकर आई हूँ, तो इसको मैं धो लेती हूँ। चलिए दोस्तों, पूजा के बर्तन तो मैंने धो लिए थे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि आज ना फ्रिज में फूल ख़त्म थे। नहीं तो मैं फूल ले आके रखती हूँ फ्रिज पर और जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं रोज़ डेली मैं निकाल लेती हूँ। मगर आज ना फूल नहीं थे तो मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पर ना वाइट वाले फूल बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। तो मैं ना एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मैं तोड़ रही थी, तो उतने अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं वाइट वाले, और आज ना मुझे रेड वाला भी मिल गया था तो बस मैं वो लेकर आ गई। तो चलिए यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ, जो कि देख सकते हैं सुनहरी सुबह के साथ सूर्य भगवान एकदम से ऊपर खिल के आ चुके हुए हैं और इनकी रोशनी ना एकदम चेहरे पे पड़ती है इतनी समय। और अभी ना सुबह के बज रहे थे 6 बज रहे, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना 6:15 साढ़े 6 के लगभग उंजेला हो जाता है, मतलब सूर्य भगवान ऊपर आ जाते हैं। और जब 6 बजते हैं ना तो हल्की लाली सी छा जाती है, तो 6:15 साढ़े 6 के तक में यहाँ पर सूरज निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है इस टाइम का जो मौसम होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। मगर हम औरतों को बैठने का इस टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। तो चलिए दोस्तों, मेरी पूजा हो चुकी है और पूजा करने के बाद जो सुकून है सच में बहुत ही अलग सा महसूस होता है। सच में जब पूजा कर लो, पूजा करने के बाद ना एक मन में एक अलग सी उमंग जगती है और मन को ना बहुत ही तसल्ली मिलती है कि हाँ मैंने पूजा कर लिया, फिर उसके बाद काम पर लगो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा हो चुकी है और उसके बाद चलिए अब बनाएंगे गरमा गरम डोसा, क्योंकि बेटे का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर है ना तो जो बैटर है तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये है ना तो थोड़ी देर से फूल चुका है और ज़्यादा इसको है ना तो मोटा नहीं रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। तो डोसे का बैटर तो वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि कैसा रहता है, तो उस हिसाब से आप रखिएगा। तो बस उसको मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है और यहाँ पे तवा को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। बस ये सबसे पहले है ना तो साइड में मैं चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि आज मैंने ना सुबह मैंने चाय नहीं बनाई थी, तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि बेटे को भी देना है चाय, तो पी के जाएगा। और आज ना ठंड थोड़ा यहाँ पर बढ़ चुकी हुई है, तो मैं आज सुबह से ही साल ली थी, तब से मैं लेके ही रुकी हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है। और आज ना बेटे को भी ठंड लग रही थी, नंद को भी ठंड लग रही थी, तब लगा कि हाँ अब ठंडी यहाँ पर भी हल्की हल्की सी पड़ने लगी है। तो बस चलिए यहाँ पे मैंने साइड में चढ़ाई है चाय और डोसा है ना तो बस एक ही कलछुली में डालकर और अच्छे से मैंने चारों तरफ फैला दिया है। और ये देख सकते हैं ये ना तो नॉनस्टिक तवा है, तो ये ना नॉनस्टिक तवा जो मेरा है ना तो ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसमें ना मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, तो ये ना थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। वैसे तो है ना तो जो मोटे तल का तवा होता है लोहे का, उसमें भी आराम से बन जाता है। बस इसको अच्छे से फैलाने के बाद पलटी आराम से, देखा आपने बहुत अच्छे से पलटी। तो यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों डोसा भी बन चुका हुआ है और डोसे के साथ है ना तो नारियल की चटनी। और नारियल की चटनी की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। नारियल डाला हुआ है और उसके बाद है ना तो यहाँ पे मिर्ची, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा जीरा, एक कली लहसुन और थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नमक, बस इसी तरह से सब मिक्स करके अच्छे से मिक्सर में लगा दिया था और चटनी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से डोसे के साथ चटनी बनती है नारियल की और अच्छी लगती है। सिंपल डोसा हो ना तो ऐसी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। कैसा लगा मेरा तरीका वो भी बताइएगा। तो चलिए जैसे ये डोसा बन गया था तो सबको नाश्ता दे दिया गया है और नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। तो चलिए यहाँ पर जो कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए हैं इनको मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। और कपड़ों को है ना सर्फ में भिगो के रख दो ना तो बहुत अच्छे से हाथ से साफ हो जाते हैं। मशीन में बहुत ही कम लगा रही हूँ दोस्तों इन दिनों, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तब मैं मशीन लगा लेती हूँ और जब थोड़े रहते हैं ना तो मुझे है ना तो मशीन में धोना इन दिनों बहुत ही बोरिंग सा लग रहा है, क्योंकि मुझे पानी धो के लेके जाना पड़ता है ना, इस वजह से फिर मुझे लगता है हाथ से ही धो लूँ। और ये ना अच्छे से फूल गए थे सर्फ में, फिर उसके बाद मैं धोने बैठी हुई हूँ। और डेली वेयर के कपड़े हैं तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो चलिए इन कपड़ों को अच्छे से मैंने धो लिया है और उसके बाद है ना 2 पानी से अच्छे से साफ़ करने के बाद अब ये बाल्टियों में कपड़े भर कर अब चल रही हूँ छत पर। तो पूरे छत में मैं कपड़े फैला के आऊँगी ताकि ये आराम से दोपहर को सूख जाए, फिर मैं ये शाम को उठाऊँगी। और कपड़े फैलाने के बाद दोस्तों मैंने है ना तो नंद का एक्सरसाइज करवाया है और मैंने वहाँ पर ना कोई भी वीडियो शूट नहीं किया होता, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना बैटरी बहुत कम थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया हुआ है। तो चलिए ये जो कपड़े कल के थे तो इनको कर दूँगी फोल्ड। और सच बताऊं तो सारा सुकून ना एक तरफ और घर के काम करने का जो सुकून है ना वो एक तरफ। और घर के काम करने में ना बहुत सुकून मिलता है और एक ना तसल्ली से मिलता है कि हमारे सारे घर के काम आराम से हो गए हैं। और जब मैं सुबह से उठती हूँ ना और जब काम पर लगती हूँ तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि सारे काम ना टाइम पर हो जाते हैं। और अभी ना आपको बता दूँ 10:30 बज रहे हैं और मेरे काम सारे हो चुके हैं, जो कि है ना तो सुबह से है ना तो बहुत सारा काम हो जाता है। मगर ये सब जब काम एकदम से समेट जाता है, सब चीज़ व्यवस्थित हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ आपको। क्योंकि पूरे काम करने के बाद ना लगता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, पूरा घर सेट हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो कपड़े थे तो इनको मैं अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।